लेकिन इस बार पुराना इतिहास दोहराएंगे और जो 24 का चुनाव होगा प्रचंड बहुमत के साथ इस बार सरकार बनेगी, उसमें आदिवासी सीट सर्वाधिक होगा। तो लेकिन जेएमएम तो कह रहे कि झारखंड में सबसे बड़े आदिवासी नेता ईस्टर्न इंडिया के हमारे पार्टी से गुरुजी आदरणीय, झारखंड के सबसे बड़े आदिवासी लीडर हमारे पार्टी में अर्थात हेमंत सोरेन जी। अबर जो है 24 का चुनाव 2+2 4 नहीं बल्कि 2+2 8 होगा। आपको हम बता दें, क्या उनके नक्शे कदम पर मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं? क्या उनके नक्शे कदम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चल रही है? अगर उनके विचारधारा को झारखंड मुक्ति मोर्चा मानता तो आज 3.5 साल में जिस प्रकार झारखंड को लूटने का काम किया गया यह कतई नहीं। और विधानसभा अध्यक्ष जी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के दबाव में आज तक काम कर रहे हैं, वह तो दिख रहा है। बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। संगठन में इसको लेकर बहुत उत्साह है, लेकिन सत्ता पक्ष ये कह रही है कि बीजेपी के पास आज भी नेता प्रतिपक्ष नहीं है और ये हमारी ही देन है कि उनको खोजना पड़ रहा है नेता प्रतिपक्ष। अगर यही काम बीजेपी 3.5 साल पहले कर देती तो उनके नेता प्रतिपक्ष रहते। हमारे साथ किशुन दास विधायक हैं बीजेपी के, इन्हीं से बात कर लेते हैं। आपको तो मजबूर कर दिया जेएमएम, मानिएगा ना कि नेता प्रतिपक्ष अब दूसरा का नाम जाएगा। एक तरफ राष्ट्रीय दल है और दूसरा तरफ क्षेत्रीय दल है। सरकार बनना बिगड़ना अलग चीज़ है। हमको लगता है कि क्षेत्रीय दल अब बस सोचने का दायरा ही बड़ा सीमित होता है उन लोग का। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये विधानसभा अध्यक्ष जी का हठधर्मिता नहीं कहेंगे जो आज तक नेता प्रतिपक्ष का वो मान्यता नहीं दी है। यह तो सवाल विधानसभा अध्यक्ष जी के पास के ऊपर आ रहा है और विधानसभा अध्यक्ष जी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के दबाव में आज तक काम कर रहे हैं, वह तो दिख रहा है। बोल रहे 5 साल अपने लगा दिए थे ये लोग, 4 विधायक जो जेबीएम से लाए थे फैसला देने में, और हम लोग से चाह रहे हैं कि तुरंत हो जाए। इस तरीके का उलूल जुलूल आरोप नहीं लगाना चाहिए। बोले कोर्ट तो नियम से चलेगा ना, वहाँ राजनीति थोड़ी घुसता है। जेएमएम का थोड़ी होता है न्यायालय, बीजेपी का न्यायालय थोड़ी होता है, वो तो स्पीकर कोर्ट है, वो नियम से चलेगा। तो क्या इसको ये मान लिया जाए कि अभी वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के काम कर रहे हैं? आपके अनुसार अगर पूर्व के अध्यक्ष समय लगाए प्रक्रिया के तहत फैसला देने में, तो उसी नक्शे कदम पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष काम कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि पूर्व के जो अध्यक्ष हैं उनको भी सही टाइम लगा, इनको भी सही टाइम लगेगा। आपका नज़रिया से हो सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए कोई भी किसी दल से संबंध रखते हों, लेकिन जब उच्च और संवैधानिक पद पर बैठते हैं लोग, तो निष्पक्षता के साथ कामों को करना चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल तो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ना कि आज सत्ता पक्ष ने इतना बेबस तो कर ही दिया भाजपा को कि उनको अपना चेहरा बदलना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। समय और परिस्थिति के अनुसार पार्टी निर्णय लेती है और जो अच्छा होता है उसको किया जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रतिपक्ष का मान्यता नहीं मिला तो उनको ये बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। समय और परिस्थिति के हिसाब से पार्टी निर्णय लेती है। बाबूलाल जी के आने से आपको क्या लग रहा है कितना फ़ायदा होगा? अभी 28 में से 2 सीटें आपके पास है एसटी की, एससी के सर्वाधिक सीट आपके पास है। बाबूलाल के आने से और कितना फ़ायदा होगा? देखिए, आप अतीत में अगर जाएंगे और जहाँ तक एसटी सीट का बात है तो सर्वाधिक सीट भाजपा पूर्व में जीतने का काम की है। विगत चुनाव 2019 में दुर्भाग्य रहा, हम लोग बढ़िया से होमवर्क नहीं कर पाए होंगे, 2 सीट ही आया, 2 सीट पर ही संतोष करना पड़ा। लेकिन इस बार पुराना इतिहास दोहराएंगे और
जो 24 का चुनाव होगा, प्रचंड बहुमत के साथ इस बार सरकार बनेगी, उसमें आदिवासी सीट सर्वाधिक होगा। तो लेकिन जेएमएम तो कह रहे कि झारखंड में सबसे बड़े आदिवासी नेता ईस्टर्न इंडिया के हमारे पार्टी से गुरुजी आदरणीय, झारखंड के सबसे बड़े आदिवासी लीडर हमारे पार्टी में अर्थात हेमंत सोरेन जी। तो आपको कौन बोल रहा है कि बाबूलाल जी किसको रिझा पाएंगे? यह तो समय बताएगा पांडे जी, क्योंकि यह बात सही है कि कभी गुरुजी सर्वमान नेता हुआ करते थे। आज भी लोग उनको उसी दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन क्या उनके नक्शे कदम पर मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं? क्या उनके नक्शे कदम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चल रही है? अगर उनके विचारधारा को झारखंड मुक्ति मोर्चा मानता तो आज 3.5 साल में जिस प्रकार झारखंड को लूटने का काम किया गया, यह कतई नहीं होता। सर्वाधिक हाईएस्ट स्कोर जेएमएम का किसके नेतृत्व में? हेमंत जी के नेतृत्व में। 30 विधायक, अब तक पहले कभी नहीं हुआ। तो उनको जनता मान रही है कि बहुत अच्छे नेता हैं, झारखंड के नंबर 1 नेता हैं। अगर 2019 में कितने दल मिल के वो चुनाव लड़े हैं, ठीक है, ठीक है। और अगर हम भी, हमारा जो नैसर्गिक गठबंधन था, अगर हम लोग भी गठबंधन का जो मत प्राप्त हुआ है उसको अगर गिनती करें तो उनसे ज़्यादा मत हमको तो प्राप्त। आजसू से तो आप सिर्फ 14 में गठबंधन किए थे ना, प्री पोल, बाद में तो हमेशा पोस्ट पोल रहा आजसू से। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि नेचुरल गठबंधन एकदम एक ही बार हुआ था गठबंधन आजसू से? नहीं, ऐसा नहीं है। आजसू हर हमेशा सरकार का पार्ट रही है, और कल भी हमारे वो थे, आज भी हमारे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर 19 का चुनाव हम देखें तो दोनों आजसू और भाजपा का अगर हम मत मिला दें तो जो महागठबंधन को आया है उससे ज़्यादा है। आप इतना अनुभवी नेता होके अब मेरा दर्शक को गुमराह कर रहे हैं। राजनीति फिजिक्स और मैथ है क्या कि 2 + 2 4 होगा? एक केमिस्ट्री है। एक ही केमिकल 2 बार मिलेगा, 2 बार अलग अलग रिएक्शन करेगा, वातावरण पे भी निर्भर। और अबर जो है 24 का चुनाव 2 + 2 4 नहीं, बल्कि 2 + 2 8 होगा, आपको हम बता देंगे। बाबूलाल जी के आने से इतना उत्साहित हो गया? उत्साहित हैं और संगठन उस रूप में काम कर रहा है। ठीक है, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। आपकी नज़र में नेता प्रतिपक्ष को लेकर अगर आपकी राय मांगी जाएगी तो किसका नाम देंगे? अपना नाम छोड़ के बताइए। नहीं, हम अपना नाम तो लेंगे ही नहीं और किसी का भी नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि संगठन है और संगठन का जो भी निर्णय होगा वह बहुत ही अच्छा होगा, सोच समझ के होगा। शुक्रिया। नाम नहीं बताएंगे, संगठन का जो आदेश होगा सर्वोपरि होगा। लेकिन ये उत्साह का संचार है, देख लीजिए। कह रहे हैं कि बाबूलाल जी के आने से जो पार्टी है वो इतनी मजबूत हुई है कि फिजिक्स और मैथ का बात छोड़ दीजिए, 2024 में 2 + 2 8 हो जाएगा, 4 का अब हिसाब ही नहीं रहेगा। मतलब प्रचंड बहुमत। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in